हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, इंटेंशंस एंड इसमें क्या आउटकम होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मेरे चैनल के मेंबर बनेंगे थ्रू द जॉइन बटन, फिर उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वन इज़ दैट बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स रहते हैं मेरे चैनल में जो आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा कि हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उसके रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लिब्रा दैट दे आर क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ऐसा तो लग रहा नहीं है कि बिल्कुल बातचीत बंद है, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकती है। बहुतों के लिए ये एक रीविजिटिंग द कनेक्शन है, मतलब एक जजमेंट कॉल लेने की ज़रूरत है। या सेपरेशन या सेकेंड चांसेस हो सकता है, रिकन्सिलेशन की शायद से बात हो, ऐसा हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप एकदम ही नो कांटेक्ट में रहे हैं। इट कुड बी लाइक कि उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, या फिर आप एक्चुअली आप दोनों के बीच में ना एलिमेंट डिफरेंस है। दोनों ही इक्वल टक्कर के हैं, लेकिन एक बहुत लॉजिकली सम देख रहे हैं और दूसरा पर्सन शायद से काफ़ी सोशलाइज करना, फ्रेंड्स बहुत सारे होना, दिखना सुंदर, हैंडसम या ब्यूटीफुल होना। सो दोनों ही इक्वल टक्कर के हैं बट अलग अलग अपने अपने जॉनर में। तो उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द सिचुएशन हो। यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं ये जब आप खुल के एक दूसरे से बात करेंगे तो जाके सॉर्ट आउट होने वाला है। सो अगर इफ़ द मेल फिगर कैन बी वेरी वेरी लॉजिकल या फिर थोड़ा सा रूड या कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, इन दैट केस द फीमेल नीड्स टू कन्विंस या फिर फीमेल नीड्स टू ओपन अप। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगेन वाइस वर्सा भी हो सकता है लिब्रा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेल थोड़े से रूठे हुए हैं एंड फीमेल जो है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, शी हैज़ द पावर टू मेक दिस रिलेशनशिप अगेन नर्चरिंग या फिर एक्शन में लाने का। तो थोड़ा सा रिझाने की, बात करने की, प्यार से बात करने की, दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन फील करते हैं कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं लिब्रा। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे यू आर वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड आप फिज़िकली भी काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं अभी। शायद से आप काफ़ी सोशलाइज या आप सोशल मीडिया में हैं, या फिर आप आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप आसानी से दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो उस नज़र से आपको दे आर क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये तो बात कंफर्म है, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड फिजिकली ऑल्सो दे आर क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। ये न कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है कि फ्रेशली, बट विद द जजमेंट कार्ड अगेन इट इज़ लाइक गिविंग अ सेकेंड चांस। तो ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री हो, अदरवाइज़ ये अगर नया कनेक्शन है तो इट इज़ गिविंग सेकेंड चांस टू योर लव लाइफ वेयर बोथ ऑफ यू आर कमिंग टू नो ईच अदर। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से थ्रेटन भी फील करते हैं आपकी ऑरा की वजह से, आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से, या कुछ ऐसे चैलेंजेस फील करते हैं कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, लिब्रा को शायद से मैं मैनेज नहीं कर सकूँगी या सकूँगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। उसके लिए उनको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। उनका जो सोल है वो बोल रहा है कि एक्शन लो, बात करो, आगे बढ़ो, बट दे आर स्टॉपिंग देमसेल्फ। दे आर कन्विंसिंग कि अरे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे, शायद से डिफ़िकल्टीज हो सकती है, नॉट सो ईजी, हम दोनों डिफरेंट हैं,
वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कुछ करने की शायद से ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बातचीत हो गई, कुछ कहा सुनी में अगर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, तो ये पर्सन सोचते हैं कि कम्युनिकेशन करके लिब्रा मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे, कि मैं सही थी या था। ऐसा कुछ मन में उनके बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल चल रही है। बट द सॉल्यूशन इज़ दिल खोल के बात करना, मतलब दिल से, इमोशन से बात करना, फीलिंग्स के थ्रू बात करना, नॉट लॉजिकल या फिर नॉट एक्शनेबल एलिमेंट में बात नहीं करना है। वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। When both of you will realize कि our hearts are connected, हमारे दिल कनेक्टेड है, इमोशंस एंड फीलिंग्स कनेक्टेड है, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स प्रतीत हो रहे हैं वो खुद ब खुद मेंड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ओके, सो फिलहाल एक्शन में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। वो अपने आप को कुछ बात करके कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे, खुद के पोजीशन को डिफेंड करना चाहते हैं, एंड खुद जो चाहते हैं उसके लिए खड़े होना चाहते हैं, आई वुड से दैट। एंड यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है मुझे, जैसे कि पर्सपेक्टिव या एंगल, सोच का एंगल बदलना, अंडरस्टैंडिंग का एंगल बदलना। सो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू मेजर चेंजेस राइट नाउ। ये तो ऊपर ही एक्शंस हो गए जो मैंने आपको बताए, बट इंटरनली सोल लेवल में आई सी दैट एक सॉलिट्यूड में, इंट्रोस्पेक्ट में या फिर डिस्कनेक्शन, नो कांटेक्ट में जाके, ज़रूरी नहीं है नो कांटेक्ट, बट रिश्ते में रहते हुए भी आदमी हो सकता है कि थोड़ा सा डिटैच होकर सोचे जो चीज़ें नेगेटिव लग रही है इस कनेक्शन के बारे में वो पॉजिटिव भी हो सकती है आपके, और मे बी बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सेम नहीं हो के शायद से एक पर्सन लॉजिकल सोचते हैं, दूसरे पर्सन नेटवर्क एंड बहुत ही बबली, हैप्पी गो लकी वाला वाइब्स लाते हैं। उसको उसके फ़ायदे भी तो हैं। उस फ़ायदे को नज़र रखते हुए अपना जो सोच या अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन ऑफ लव चेंज करना, ये मुझे दिमाग की बत्तियाँ जलते हुए नज़र आ रही है। फ़िलहाल अगर कोई डिस्कनेक्शन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर फ्यूचर में चल सकता है, ओके चल सकता है। अगर आप अगर थोड़ी एवरेज बातें हो रही है, फ्यूचर में इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज शायद से बातें और कम भी हो, विच विल बी फॉर द गुड बेनिफिट ऑफ दिस कनेक्शन। क्योंकि उस डिस्कनेक्शन में या अंतर ध्यान में, इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड में, सॉलिट्यूड में, अकेले रहने में, डिटैचमेंट में किसी का जो दिमाग की बत्ती है ना वो जल रही है, मतलब 360 डिग्री टोटल ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग आ रहा है लिब्रा के बारे में। जिस एंगल से लिब्रा को देखा जाता था उससे अलग एक पर्सपेक्टिव, अरे लिब्रा के पास तो ये सब भी क्वालिटीज़ हैं, मुझे तो पहले पता नहीं था। लिब्रा कैन डू दिस ऑल्सो, लिब्रा कैन स्टैंड फॉर दिस माई लव ऑल्सो, लिब्रा मतलब कुछ अलग चीज़ है, ओके। एंड देन दिस जजमेंट कॉल हैपन्स। फिर क्या सही है इस रिश्ते में, मुझे अभी क्या करना चाहिए जो सही है। बैलेंसिंग आउट, मतलब रास्ते से भटक गए थे, अभी उस रास्ते में दोबारा आना है, उसके लिए मुझे क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो एक जजमेंट कॉल्ड रिकन्सिलिएशन या फिर री इवैल्यूएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, या फिर रेजरेक्शन, मतलब ऐसे दो लोग जा रहे थे, अभी रियलाइज़ हुआ अरे दो हम तो एक ही हैं, वाई वी आर गोइंग लाइक पैरेलल ट्रैक्स ऑफ द ट्रेन। अंदर से तो हम एक ही चीज़ चाहते हैं, सो वाई नॉट कम टुगेदर। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। सो आई वुड से कि काफ़ी पावरफुल कपल हैं, अपने अपने सिद्धांतों के ऊपर खड़े हैं, कोई चेंज नहीं होना चाहते हैं, बट अगर अंतर ध्यान करेंगे, थोड़ा सा डिटैचमेंट से सोचेंगे, दृष्टा भाव से सोचेंगे, तो ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है भी, वो भी आप दोनों को लगेगा कि ये भी एक क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग है। हाँ, एक दूसरे के लिए हम सेम नहीं है, हम अलग है, एंड इस अलग में ही अलग इज़ ऑल्सो इज़ द पावर वेयर वी आर शाइनिंग, वेयर वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देखिए आप दोनों किंग एंड क्वीन है, टक्कर तो बराबर की है।
एंड बात यह है कि कैसे एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़े. सो हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, नथिंग बैड, इट विल ओनली टेक सम टाइम. अपने थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो वो समझ भी आ जाएगा. दूरी के बाद एक साथ आना मुझे नज़र आ रहा है, विच विल बी इन एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बोथ ऑफ यू. सो दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. तब कोई मनमुटाव नहीं रहेगा. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.